दोस्तों सोचिए आपके इलाके में कैसी दुकान हो जहां पर लोग आते ही बोले कि ये तो पोस्ट ऑफिस का काम है। और मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस बिजनेस को मात्र छोटी सी निवेश लगा के स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने इस बिजनेस की मदद से 30,000 से लेकर 60,000 बहुत आसानी से कमा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात को विश्वास करेंगे? पर प्रॉब्लम ये नहीं है, इंटरनेट के दौर पे हर कोई इस बिजनेस के बारे में आधी अधूरी जानकारी देता है। पर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस बिजनेस की पूरी सच्चाई और बिजनेस को करने का सही तरीका। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आप देख रहे हैं बिजनेस से कमाई। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में बताता हूँ जिनसे आप स्टार्ट करके एक्चुअल में कमाई कर सकते। ऐसा कोई भी काम जो है इस यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया जाता है जिसे स्टार्ट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़े या फिर जिसे स्टार्ट करने में ज्यादा पैसे की जरूरत हो। तो आज भी मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे स्टार्ट करके आप हर महीने अच्छी खासी कमाई से कर सकते हैं और इस पे जो है लोगों का ट्रस्ट भी काफी अच्छा खासा है। तो इसमें आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर खुद आपके पास चल के आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी के बारे में। इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जरूरत है, हर एक चीज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम जानते हैं कि इंडिया पोस्ट है क्या। इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया जो मैं मॉडल बताने वाला हूँ ये कोई आपकी सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप इंडिया पोस्ट की तरफ से कुछ सेवाएं जो है लोगों को देते हो, उसी के जो है आपको एक कमीशन दिया जाता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको दो तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर की जाती है। इसमें से जो पहली फ्रेंचाइजी है वो है डाकघर निर्यात केंद्र। इसमें जो है आप नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे जो है पार्सल को भेजना और मंगाने का काम करते हो। और दूसरी जो फ्रेंचाइजी है वो है सामान्य पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी। इसमें जो है स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग और भी बहुत से काम जो है शामिल होते हैं। तो अधिकांश लोग जो है इसी फ्रेंचाइजी को लेना पसंद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है इसी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को कौन ले सकता है, कौन इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि कौन इस फ्रेंचाइजी को अप्लाई कर सकता है। तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए। वो कम से कम 10th पास होना चाहिए और उसके पास एक छोटी सी दुकान हो। छोटी सी दुकान का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको काफी बड़ी दुकान चाहिए। अगर आपके पास जो है 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया है तो वो काम कर जाएगा। दूसरा, आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए और आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तब जाके आप इसकी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ज्यादा किसी चीजों की जरूरत नहीं होती। कुछ ही चीजों की जरूरत होती है जो नॉर्मली हम ज्यादातर तो नॉर्मली हमारे घर में ये सब चीजें होती ही हैं, जैसे कि कंप्यूटर होता है, प्रिंटर होता है, इंटरनेट होता है। ये ज्यादातर तो लोगों को घर पे मिल ही जाता है, पर नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं। और इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो है 5,000 रुपए है, बट पूरा सेटअप करने में दुकान, फिर उसके बाद उसमें कंप्यूटर प्रिंटर आदि सब रखने में जो है आप अपना 30 से 40,000 रुपए मान के चलो कि इसमें आपका इतना खर्चा आता है। आप इतने में ही जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बात रही वही कमाई की, तो आप 1,000 से 2,000 जो है दिन के आसानी से कमा सकते हैं। वही महीने का 30 से लेके 60,000 बहुत आसानी से कमा सकते हैं। पर ये कमाई डिपेंड करती है आपके कस्टमर पे कि आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, कितने ग्राहक आते हैं, कितने आपसे सेवाएं लेने आते हैं। थोड़ा जो है इस पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मैंने आपको अमाउंट बता दिया कि आप 60,000 ही कमाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, उसी हिसाब से जो है आप इससे कमाई करोगे। अब हम बात करते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट कम है तो कंपनी जो है आपको फ्रेंचाइजी नहीं देती है। इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी आपकी जो है वहीं से रिजेक्ट की जाएगी। पहला, आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दुकान का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जिस दुकान के पास ये, अब पहला सबसे बड़ा, वो दुकान जो है आपकी होनी चाहिए और किसी किराए वगैरह की नहीं होनी चाहिए। दुकान जो है आपकी होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट्स की डिटेल होना चाहिए। बस इन्हीं कुछ चीजों की जरूरत होती है। आप इस इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी बहुत आसानी से ले सकते हैं और उन लोगों से दूर रहें जो आपसे पैसा लेके फ्रेंचाइजी दिलाने का काम करते हैं या फिर कहते हैं कि आप मुझे इतना पेमेंट कर दीजिए, आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको दिला दी जाएगी। इन सब से बच के रहें। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई कंपनी फ्रेंचाइजी लेती है वो कोई बीच में मिडिल मैन नहीं रखती है कि इसके थ्रू ही आपको फ्रेंचाइजी दी जाएगी। नहीं, आप डायरेक्ट जो है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करिए। अगर वहां से फ्रेंचाइजी के लिए अप्रूव होते हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको कहीं से भी फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करना है तो प्लीज जो है वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके जो और कमेंट में जो है इंडिया पोस्ट लिख देना। अगली वीडियो में जब मैं बात करूंगा तो इसमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से अप्लाई करके बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं।